उज्जैन एक ऐसा शहर जहां समय ठहर सा जाता है, जहां इतिहास की सांसें आज भी गूंजती हैं। प्राचीन अवंतिका, भारत की संस्कृत और आध्यात्मिक नगरी, जहां क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। वह पवित्र स्थल जो न केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति का केंद्र है जो इतिहास, विज्ञान और पौराणिकता को एक साथ बांधे हुए। यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि समय के स्वामी महाकाल की उस अनंत शक्ति की है जो सुनने वाले को मंत्र मुग्ध कर देता है। भारत की वो पवित्र भूमि जहाँ क्षिप्रा नदी के किनारे विराजमान है समय और मृत्यु के स्वामी श्री महाकालेश्वर। यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति की है जो पौराणिक कथाओं, इतिहास के पन्नों, विज्ञान की गहराइयों और रहस्यों की परछाइयों में बसी है। दोस्तों, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी अद्भुत यात्रा के लिए जो आपके दिल को छू लेगी, दिमाग को झकझोर देगी और आत्मा को भक्ति में डुबो देगी। कल्पना कीजिए एक ऐसा युग जब सृष्टि अभी अभी नई थी। ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक महान विवाद छिड़ा, कौन है सर्वशक्तिमान। तभी आकाश को चीरता हुआ एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, अनंत, असीम, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत। यह था भगवान शिव का महाकाल रूप, समय का स्वामी, मृत्यु का नियंता। उज्जैन में बसा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां शिव ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। लेकिन यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं, यह है स्वयंभू शिवलिंग, स्वयं प्रकट हुआ। और सुनिए, इसका शिवलिंग दक्षिणमुखी है, जो सिर्फ और सिर्फ उज्जैन में ही है। दक्षिण यानी मृत्यु की दिशा। बात उस समय की है जब उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। राजा चंद्रसेन, शिव के परम भक्त, अपनी प्रजा के साथ दिन रात महाकाल की भक्ति में डूबे रहते थे। लेकिन एक साधारण किसान का बेटा शिखर, जिसके दिल में शिव के लिए अनन्य भक्ति थी, मंदिर में प्रवेश करना चाहा, लेकिन सैनिकों ने उसे अपमानित कर शहर के बाहर भेज दिया। लेकिन शिखर ने हार नहीं मानी। क्षिप्रा नदी के तट पर उसने अपनी आंखें बंद की और महाकाल से प्रार्थना शुरू की। उसी रात उसे एक भयानक साजिश का पता चला। 2 क्रूर राजा, रिपुदमन और सिंहादित्य, राक्षस दूषण की मदद से उज्जैन पर हमला करने वाले थे। दूषण, जिसे ब्रह्मा ने अदृश्य होने का वरदान दिया था, उसकी सेना अजेय थी। तो सेना ने उज्जैन पर हमला कर दिया। शहर जल रहा था। तभी आकाश में गर्जना हुई, एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और उसमें से स्वयं महाकाल प्रकट हुए। उनकी एक हुंकार से दूषण और उसकी सेना भस्म हो गई। शिखर की भक्ति ने उज्जैन को बचा लिया। उज्जैन का इतिहास 5000 साल पुराना है। यह अवंतिका प्राचीन भारत का वह स्वर्णिम शहर है जो महाजनपदों का गहना था। पुरातात्विक खोजें यह बताती हैं कि 2000 ईसा के पहले यहाँ चालुक्य युग की बस्तियाँ थीं। मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण में उज्जैन को सप्तपुरी में से एक बताया गया है, वो पवित्र नगरी जो मोक्ष का द्वार खोलती है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। उनके पौत्र अशोक ने यहाँ शासन किया। गुप्त काल में मंदिरों की भव्यता और बढ़ी, लेकिन 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने इसे तोड़ा और औरंगजेब ने भी इसकी पवित्रता को चुनौती दी। लेकिन मराठा सेनापति राणोजी शिंदे ने इसे फिर से जीवंत किया। आज का महाकालेश्वर मंदिर मराठा भूमिज और चालुक्य शैली का एक चमत्कार है। सन 2022 में महाकाल लोक कॉरिडोर, जो 900 मीटर लंबा, 108 स्तंभ, 200 मूर्तियां और शिव की कथाओं से सजे भित्ति चित्र हैं, यह आधुनिक भारत का एक गर्व है। महाकालेश्वर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, यह वैज्ञानिक रहस्यों का एक पिटारा है। उज्जैन को प्राचीन भारत में समय की गणना का केंद्र माना जाता था। सूर्य सिद्धांत, 1600 साल पुराना ग्रंथ, उज्जैन को पृथ्वी का नाभि बिंदु बताता है। क्यों? सिर्फ यह कर्क रेखा और शून्य मेरिडियन के प्रतिच्छेदन पर है। 2006 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया।
महाकालेश्वर मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे मजबूत गुरुत्वीय विसंगतियों के केंद्र में है। 70 मिलियन साल पुरानी बेसाल्टिक चट्टानों की वजह से क्या प्राचीन भारतीयों को इस ऊर्जा का ज्ञान था? क्या इसलिए उन्होंने यह स्थान चुना? और फिर आती है भस्म आरती। सुबह 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, शिवलिंग को शमशान की भस्म से जगाया जाता है। यह भस्म कपिला गाय के गोबर और खास लकड़ियों से बनाया जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं यह भस्म शिवलिंग की ऊर्जा को बढ़ाती है। लेकिन कुछ भक्त दावा करते हैं कि रात के समय मंदिर के सीसीटीवी में एक रहस्यमयी आकृति दिखती है जो शिवलिंग की पूजा करती है। क्या यह आत्मा है या कि माया या महाकाल की शक्ति? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। महाकालेश्वर मंदिर 5 स्तरों में फैला है। इसका गर्भगृह, जहां दक्षिणमुखी शिवलिंग विराजमान है, सामने नंदी की विशाल मूर्ति, पश्चिम में गणेश जी, उत्तर में मां पार्वती, पूर्व में कार्तिकेय और तीसरे स्तर पर नागचंद्रेश्वर, जो सिर्फ नाग पंचमी पर दर्शन देता है। मंदिर का शिखर आकाश को छूता है और एक धुनी जो सदियों से जल रही है, इसकी भस्म को चमत्कारिक माना जाता है। उज्जैन सिर्फ मंदिर नहीं, उत्सवों की नगरी भी है। हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। यहाँ लाखों साधु संत भक्त क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं। श्रावण मास में महाकाल की शाही सवारी निकलती है तो सड़क भक्ति में डूब जाती है। और महाशिवरात्रि, जब रात भर मंदिर में मंत्रोच्चार गूंजते हैं। उज्जैन में शिव नवरात्रि भी मनाई जाती है, जो कहीं और दुर्लभ है। महाकाल के अलावा उज्जैन में वेदशाला, जहां वराह मिहिर ने खगोल विज्ञान की नींव रखी। काल भैरव मंदिर, जहां शिव के उग्र रूप को मदिरा चढ़ाई जाती है। और हाँ, यह वही उज्जैन है जहां राजा विक्रमादित्य ने न्याय का परचम लहराया और कवि कालिदास ने अपनी काव्य रचनाओं से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया। हर साल लाखों भक्त महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। कुछ कहते हैं भस्म आरती में उन्हें एक अलौकिक प्रकाश दिखा। एक भक्त असाध्य बीमारी से महाकाल की कृपा से वह ठीक हो गया। ये चमत्कार महाकाल की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। यह समय इतिहास, विज्ञान और रहस्य का महासंगम है। इसकी कथाएं भक्ति जगाती, इसका इतिहास गर्व देता है और इसके रहस्य हमें प्राचीन ज्ञान की गहराई तक ले जाते हैं। तो आइए इस YouTube वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं, क्या आपने कभी भी महाकाल की शक्ति का अनुभव किया है? क्या आपको ऐसी कोई कहानी मालूम है? अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।